नमस्कार, मैं हितेंद्र मुदगिल और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, पूरे रोहतक लोकसभा के बारे में बात करेंगे। और आज हम बैठे हुए हैं बेरी हलके के एक बहुत ही मैं कहूंगा कि कद्दावर नेता और यहाँ की युवा दिलों की धड़कन, आने वाले समय के उभरते सितारे अमित भाई डीगल। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा माहौल है, थोड़ा सा बताओ, किस तरह की तैयारी है? और जैसी रैलियां चल रही हैं, रैलियों का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं लगातार रैलियां चल रही हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो रोहतक लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप इस चीज को ले रहे हैं? जनता का क्या रुझान है? जी भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपको, सबकी खबर टीवी देखने वालों को, सबको मेरी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। आप चाहे आसपास के किसी भी गांव में चले जाओ, आप ये पास में लकड़िया गांव में चले जाओ, आप दांदलान में, गोच्छी में, बेशान गांव में, आप बराना गांव में, छारा गांव में, आप छुडानी गांव में, आप दुलेड़ा में, डाबोदा गांव में, आप इधर इस साइड के किसी भी गांव में, आप मातन गांव में चले जाओ, आप खरर में भी चले जाओ, आप रोद गांव में भी चले जाओ, आप देकोरा भी चले जाओ, आप किसी भी आसपास के इस गांव में, बेरी में भी बहुत अच्छा माहौल है। उस तरफ आप अगर देखोगे, अछेज, पहाड़ीपुर और जहाजगढ़, एमपी माजरा, पलड़ा, बड़ा अच्छा माहौल है। बाकरा में आप चले जाओ, दुबड़दन गांव में चले जाओ, पूरे बेरी हलके का माहौल बहुत अच्छा है। पिछली बार के मुकाबले यहाँ बहुत भारी संख्या में भाजपा की वोटों में इजाफा होगा। अब की बार जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर बात करें अरविंद शर्मा जी को लेके और जिस तरीके से माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा हम भी घूमते हैं, आपको पता है कि भाई हर चीज के, हर गांव का दौरा कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रोष है जनता में अरविंद शर्मा जी को लेके। उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ थोड़ा सा इस चीज को लेके जनता किस वजह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही? किस वजह से ये इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे कभी अरविंद शर्मा जी आए नहीं देखने के लिए, हमारी समस्याओं आज के दिन भी ऐसी की धरी हैं, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, तो उस चीज को लेके क्या कहेंगे? वो क्या है, कुछ बातों को तो मानना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर क्या है कि ये जो विरोध है, ये करवाया गया विरोध है। अब जैसे मेरे गांव में काफी बार आए हैं, किसी गांव में काफी बार आए हैं, रोहतक में तो रेस्ट हाउस में, झज्जर के रेस्ट हाउस में, कोसली के रेस्ट हाउस में तो हर रोज बैठे रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं। और इनका टर्म की अगर हम बात करें तो कोरोना और किसान आंदोलन के चलते 3 साल तो वैसे काम नहीं कर पाए। बजट में भी कटौती करी गई, सांसदों के बजट में भी कटौती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अच्छे काम हुए हैं। चारों तरफ के आप काम देख लो, हर एक गांव के मैं काम गिनवा सकूं हूँ, मेरे गांव के भी, साथ में बराना गांव के भी काम मैं गिनवा सकूं हूँ। और एक सांसद का काम क्या होता है, यहाँ से जनता चुनती है सांसद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब मोदी जी जो देश में काम कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, यहाँ की सरकार जो काम कर रही है, क्या उन कामों में भागीदारी नहीं होती सांसद की? हर एक काम में सांसद की भागीदारी। और मैं तो कहूंगा कि उस काम में जो अच्छा काम है, जो समाज के लिए, जो प्रदेश देश के लिए अच्छा काम है, हर उस वोटर की भागीदारी हो है जो सरकार को बनाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक करवाया गया विरोध है। वरना तो ये कहने की जरूरत क्या पड़ती है कि भाई विरोध मत करो, विरोध मत करो, विरोध मत करो। अगर जनता अपने आप कर रही है तो करने दो सबको। क्यों बार बार अपील कर रही है कि भाई विरोध न रोको, विरोध मत करो? क्योंकि ये करवाया गया है, अब रुक नहीं पा रहा है, अब वो भी रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है, जनता तो सारी बातें समझ रही है। तो आप देखना कि आने वाले चुनाव में इस बार अरविंद शर्मा जी 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। अब की बार जैसे आपको देख रहे हैं सर, आप पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अमित भाई, तो जिस हिसाब से आपने पीछे भी छारा गांव में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, डीगल में भी प्रोग्राम किया, काफी बहुत अच्छी भारी संख्या में भीड़ अर्जित की, बहुत अच्छी तरीके से आपने भाइयों के लिए, अपने जो भी पब्लिक है उसके लिए, जो जितने भी हमारे गांव के लोग हैं उनके लिए अच्छे कार्यक्रम रखे, लड़कियों को भी साइकिल्स वितरित किया आपने। तो उन प्रोग्राम्स को लेके और आपकी मेहनत, जिस तरह से आप सुबह से शाम रात तक लगे रहते हो, मतलब उस चीज को लेके आप कितने आश्वस्त हो कि अब की बार इस चीज को आप कैसे लेते हो कि आपके एरिया में, आप बेरी हलके में कितनी बढ़त अब की बार बीजेपी पार्टी को दिला पाओगे? अच्छी बढ़त होगी भाई, हर गांव में लगभग वोट बढ़ेंगे। 50 गांव हमारे हैं, 49 प्लस बेरी, तो मैं मानूँ कि 40 से ज्यादा गांव में वोटों में इजाफा है, अच्छी बढ़त होगी। पिछली बार जैसे आपने भी पता है कि बेरी हलके से
अपना बीजेपी पार्टी काफी पीछे रह गई थी, तो अब की बार क्या लग रहा है, जैसे कि हमारे वोटर लिस्ट भी बड़ी है, वोटर्स भी बढ़ रहे हैं यहाँ के, तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि अब की बार जो मेहनत है वो कितनी सफल हो पाएगी? पिछली बार जो भाजपा की वोट आई थी वो 42,000 समथिंग के करीब थी और 26,000 वोटों से हम पीछे थे। इस बार हमारी वोटों का आंकड़ा 60,000 के पार होगा। अब की बार जैसे मान लो अब मोदी जी का नारा है कि भाई अब की बार 400 पार, उस चीज पे आपको क्या लग रहा है कि क्या रहेगा, वो चीज कितनी सफल हो पाएगी? देखिए 400 पार का नारा सफल होगा, बिल्कुल 400 से ज्यादा सीटें आएंगी और 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। क्यों चाहिए? बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तीसरे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मोदी जी के भी आप भाषणों में, आप प्रोग्रामों में सुनते होंगे कि तीसरा जो कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े फैसलों का होगा और जनता चाहती है वो सारे बड़े बड़े काम हों। लेकिन जो आपके हल्के की जनता है, हमारे हल्के की जनता है, बेरी हल्के की, वो कह रही है कि काम ही नहीं हुए हैं, तो वो इस तरह के चीजें क्यों आ रही हैं कि भाई हमारे तो कोई काम ही नहीं हुए? तो ऐसे क्या काम है जो हमने कराए हैं, जो बताना चाहते हो आप थोड़ा सा? जिन काम देख रहे हैं वो काम देख रहे हैं और जिन विरोध करना है वो विरोध कर रहे हैं। सारी चीजें हैं। अब काम देखने वाले तो सरकार की अच्छी नीतियों को देखेंगे। भाई हरियाणा में अगर देखोगे तो बिना पर्ची खर्चे की सरकार को देखोगे, बिना भेदभाव के बिना क्षेत्रवाद के विकास को देखोगे। आप नौकरियों में, आप ट्रांसफर में बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफर हैं। अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि भाई भागते रहो चंडीगढ़ के लिए, कामों के लिए। अपने आप यहाँ बैठे अपना ऑनलाइन आप अपना फीलिंग करो और जो जायज है वो अपने आप होता है। यहाँ चाहे आप गरीबों के लिए राशन कार्ड आप देख लो, पहले हर गांव में कितने थे, अब कितने हैं। हर गांव में इजाफा हुआ है। 2.5 लाख से बढ़ाकर 31 लाख राशन कार्ड बनाए हैं। आयुष्मान कार्ड आप देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लो। मेरे यहाँ मन आस पास में देखा, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के समय में किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ। कोई बिल्डिंग का, कोई किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगा। और इस सरकार में आप देखो, कई गांव में देखो, मेरे यहाँ अगर आप देखोगे तो गांगटन स्कूल की आप चले जाओ, बहुत शानदार बिल्डिंग। आप गोची में चले जाओ, वछेज में चले जाओ, बहुत सारे स्कूलों का फिर जो है बिल्डिंग का पैसा पास होकर के आया है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार स्कूलों को अपग्रेड सरकार कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा सरकार काम कर रही है। और भी सामूहिक काम आप किसी भी गांव में, अगर आपका सरपंच काबिल है। अब मेरे पास का गांव है लकड़िया गांव, लगभग 4 करोड़ रुपए के काम पास करवा करके लेकर आया है। गांव के पार्क, फिरनी, जिम, अलग अलग पंचायत घर के, चौपालों के, गांव के सौंदर्यीकरण के लिए। आप उस तरफ आप वजीरपुर गांव में चले जाओ, 4-5 करोड़ रुपया भी लेकर के आए हैं। आप बाकरा में चले जाओ, आप उधर मातन गांव में जाकर पता करो, आप डाबोदा गांव में, दुलेडा गांव में जाकर पता करो, छोड़ानी गांव में आप जाकर, हर गांव में जो भी सरपंच एक्टिव है। अब कोई सरपंच ही ऐसा गांव ने बना दिया कि भाई जिसको काम ही नहीं करने अपना, वैसे ही गांव वालों ने, तो उसमें अब क्या कहें। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो, वरना इस सरकार में कोई भी सामाजिक काम, कोई भी सामूहिक काम नहीं रुकता। कितने भी आप काम करवा सकते हैं, सब के सब होंगे। तो अमित भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम देख रहे हैं आप इतनी जबरदस्त तरीके से अपने हल्के में मेहनत कर रहे हो, किसानों के लिए स्पेशली आप मेहनत कर रहे हो, तो किसान तो मैं कहूंगा कि आज अपने हल्के किसान तो आपको अपना बेटा मानने लग गए हैं। इस तरह की एक हमने लहर देखी है आपके लिए, तो उस चीज को लेके क्या कहना है आपको? किसानों के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, क्या योजनाएं चल रही हैं आने वाले टाइम की? देखो, किसानों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमारे हमारे क्षेत्र में पानी भरने की समस्या है जी। और जबकि सरकार ने बहुत प्रयास करे हैं, सारी जो ड्रेन है, नाले हैं, अच्छी इनकी सफाई करी है, बड़ी बड़ी पाइपलाइनें दबवाई हैं, बहुत पैसा खर्च किया है। उसके बावजूद भी कुछ कुछ जगह बची हुई हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि किसान की फसल कहीं बर्बाद ना हो, या किसान का कोई भी 1 भी एकड़ जमीन बिना बुआई के ना रहे। समय पे उसका जो है बुआई हो, उसकी फसल की कटाई हो। और लगातार जो किसानों के लिए तो, बल्कि यहाँ जो अच्छे किस्म के अलग अलग टेक्निक से खेती
करवाने की, यहाँ पर तकनीक लेकर आने की जरूरत है, ताकि बदल बदल करके खेती हो और भी अच्छे तरीके से। जैसे धान कुछ ज्यादा बोया जा रहा है तो किसानों को दूसरी फसलों के फायदे बता करके और प्रैक्टिकली फायदे दिखा करके जो है उस खेती को रिप्लेस यहाँ से किया जा सकता है, ताकि हमारी जमीन भी ठीक रहे। लेकिन मजबूरी है, अब धान के सिवा कुछ और अभी फिलहाल लगा नहीं सकते, धीरे धीरे इसमें बदलाव होगा। तो ये है कि किसानों के लिए तो सरकार भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है, फसल बीमा योजना से जो है नुकसान की भरपाई कर रही है। अब 14 फसलों पर MSP सरकार दे रही है हरियाणा में, किसी भी स्टेट में इतनी फसलों पर नहीं है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, केवल 2 फसलों पर वहाँ MSP है। 14 फसलें खरीद रही है सरकार, पूरी की पूरी फसल खरीद रही है, एक भी दाना किसान का बाकी नहीं रहता, और समय पर पैसे आए और सीधे खाते में पैसे आए हैं। जो बिचौलियों का जो चंगुल था उससे भी निकाल दिया सरकार ने किसानों को। तो 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि के भी दे रही है सरकार। पहले भी हमने देखे थे मुआवजे के रूप में 2-2, 2.5 रुपए के, 5-5 रुपए के चेक आज भी लोगों के पास ऐसे रखे हुए हैं। और इस सरकार में 12,000 रुपए, 15,000 रुपए बढ़ा करके मुआवजा कर दिया। अब जैसे बाजरे की फसल है, भावांतर योजना से भरपाई करके 2200-2300 रुपए तक बाजरा खरीदा गया है। तो हर चीज में पहले की सरकारों में हम देखते थे कि फसलों का रेट, गेहूं का रेट भी 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाया जाता था, और ये सरकार 50 रुपए 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए ऐसे बढ़ा रही है फसलों के भाव। तो किसानों के लिए भी अच्छा काम सरकार ने किया है, और आगे भी लगातार और भी उम्मीद है किसानों के लिए भी बहुत अच्छे काम होंगे। किसानों के लिए और भी ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, ताकि किसान की हालत को और अच्छे से सुधारा जा सके। तो बहुत बहुत अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो आपने देखा अमित भाई से बात की हमने, अमित दीगल से, जो उभरते सितारे हैं, युवा दिलों की धड़कन है यहाँ से, और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ पे अबेरी हल्के के अंदर। तो ऐसे ही लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सबकी खबर TV, और जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।